इस क्वेश्चन में कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पर्सन्स बी सीटेड इन अ रो। एक रो में 6 पर्सन्स कैसे बैठ सकते हैं ये बताना है 9th क्वेश्चन में। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स दे रखे हैं हमें, टोटल नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं हमें कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं हमारे पास, 6 लोग हैं और एक रो में 6 ही सीट हैं। मान लीजिए एक रो में 6 सीट हैं, ये 6 सीट हैं। तो अब पहली सीट पे देखिए फर्स्ट सीट पे कितने लोग बैठ सकते हैं। देखिए 6 लोगों में से ये 1 2 3 4 5 6 इन 6 लोगों में से फर्स्ट सीट पे यहाँ पे नंबरिंग कर लीजिए, या तो 1 2 3 4 5 6। अब मान लीजिए फर्स्ट सीट पे मैंने 6th वाले को बिठा दिया, तो 6 तरीके हैं फर्स्ट सीट पे बैठने के लिए, तो 6 हो गए। अब सेकंड सीट पे कितने नंबर ऑफ पर्सन्स बैठ सकते हैं सेकंड सीट पे। तो देखिए सेकंड सीट के लिए अब ये 6 तो हट गया क्योंकि वो फर्स्ट सीट पे बैठ गया। अब इन पांचों में से कोई भी सेकंड सीट पे बैठ सकता है, तो मैंने यहाँ पे 3 को सेकंड सीट पे बिठा दिया, थर्ड पर्सन को सेकंड सीट पे बिठा दिया। तो अब इसका मतलब 5 पर्सन में से तीसरा पर्सन भी बैठ गया, तो 5 ऑप्शन थे सेकंड सीट के लिए। अब थर्ड सीट के लिए देखें, थर्ड सीट के लिए कितने नंबर ऑफ पर्सन्स है। तो देखिए इस सीट पे कोई भी इन चारों में से बैठ सकता है, तो मान लीजिए मैंने सेकंड को थर्ड सीट पे बिठा दिया, तो सेकंड पर्सन को थर्ड सीट पे बिठाया। कितने कैंडिडेट्स थे थर्ड सीट पे बैठने के लिए, 4 कैंडिडेट्स थे। इसी तरीके से फोर्थ सीट पे बैठने के लिए कितने कैंडिडेट्स हो गए, 3 कैंडिडेट्स हो गए। फिफ्थ सीट पे बैठने के लिए कितने कैंडिडेट्स हो गए, फिफ्थ सीट पे बैठने के लिए 2 कैंडिडेट्स हो गए। और सिक्स्थ सीट पे बैठने के लिए कितने कैंडिडेट्स हो गए, 1 कैंडिडेट बचा, राइट। अब हमें ये बताना है इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पर्सन्स बी सीटेड इन अ रो। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 6 persons can be seated in a row। तो क्या करेंगे, इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो पहली सीट के लिए 6 कैंडिडेट्स थे, नेक्स्ट सीट के लिए 5 कैंडिडेट थे, थर्ड सीट के लिए 4 कैंडिडेट्स थे, फोर्थ सीट के लिए 3 कैंडिडेट थे, फिफ्थ सीट के लिए 2 कैंडिडेट थे और लास्ट सीट के लिए एक ही कैंडिडेट था। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, देखिए 6 5 ज़ा 30, 30 4 ज़ा इज 120, 120 3 ज़ा इज 3 ज़ा इज 360, 360 2 ज़ा इज 720 एंड 720 1 ज़ा इज 720। तो टोटल 720 वेज हैं इस 6 लोगों को इन सीट्स पे बिठाने के लिए। आंसर। लेट्स डू लास्ट क्वेश्चन नाउ। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ मोबाइल नंबर हैज 10 डिजिट्स विद लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स आर नॉन जीरो नंबर्स। इसका मतलब है मोबाइल नंबर में 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है और हमें पता है विद लेफ्ट मोस्ट डिजिट अ नॉन जीरो नंबर, ज़्यादातर डिजिट्स नॉन जीरो हैं। हाउ मेनी 10 डिजिट मोबाइल नंबर्स आर पॉसिबल। तो कितने तरीकों से मोबाइल नंबर पॉसिबल है ये बताना है। तो देखिए ऑब्वियसली अगर मोबाइल नंबर है 10 डिजिट्स का, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है। अब पहला नंबर 0 नहीं हो सकता, हमें पता है 0 से 9 तक के नंबर मोबाइल नंबर में होते हैं, तो पहला नंबर 0 नहीं हो सकता। तो पहले नंबर के लिए कितने ऑप्शंस होंगे, 0 तो है नहीं, तो कितने बच गए, 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 5 बचा, 6 बचा, 7 बचा, 8 बचा, 9 बचा, 0 नहीं बचा। तो 0 को इरेज कर दिया पहली डिजिट के लिए, राइट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10th क्वेश्चन में फर्स्ट डिजिट ऑफ अ मोबाइल नंबर
कैन बी फ्रॉम 1 to 9। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो गई? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 हो गई, 9 डिजिट्स हो गई, राइट। अभी अभी मैंने आपको बताया था। तो देखिए पहली डिजिट तो 9 नंबर्स हैं, क्योंकि 0 नहीं रख सकते फर्स्ट डिजिट पे। अब लेकिन सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट, फिफ्थ डिजिट, सबके लिए कितने ऑप्शंस हैं? फ्रॉम 0 to 9। और 0 to 9 तक कितने नंबर्स हैं? 10 नंबर्स हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स फॉर सेकेंड टू 10th प्लेस तक। फिर से बता रही हूँ, देखिए ये जो नंबर था 9, ये हमारा सिर्फ फर्स्ट प्लेस की बात हो रही थी, फर्स्ट डिजिट ऑफ अ मोबाइल नंबर, राइट। क्योंकि वो 0 नहीं हो सकता, सिर्फ 1 से लेके 9 तक का कोई भी नंबर हो सकता है। तो टोटल 9 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे 9 डिजिट्स लिखा है, 9 नहीं लिखा, 9 डिजिट्स हो सकती है। अब सेकंड में कुछ भी आ सकता है, सेकंड नंबर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो 0 से लेके 9 तक का कोई भी नंबर आ सकता है सेकंड डिजिट पे। तो यहाँ पे 10 डिजिट का ऑप्शन है, यहाँ पे कोई सी भी 10 डिजिट रखी जा सकती है। इसी तरीके से थर्ड प्लेस पे भी 0 से 9 तक की कोई सी भी डिजिट रखी जा सकती है। फोर्थ प्लेस पे भी 0 से 9 तक की कोई भी डिजिट रखी जा सकती है। फिफ्थ प्लेस पे भी 0 से लेके 9 तक की कोई भी डिजिट रखी जा सकती है। 10th प्लेस पे भी 0 से 9 तक की कोई डिजिट रखी जा सकती है। नेक्स्ट प्लेस पे भी, उससे नेक्स्ट प्लेस पे भी 10 डिजिट्स हुई, 0, क्योंकि 0 से 9 तक की कोई भी डिजिट रखी जा सकती है। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स फ्रॉम सेकेंड टू 10th प्लेस हमें पता है 10 डिजिट्स हैं। हमें पता है 0 से 9 तक रखी जा सकती है, तो वो कितनी है हमारी? 10 डिजिट्स हैं। यहाँ पे भी लिख लिए 9 डिजिट्स। 10 डिजिट कितनी प्लेस पे रखी जाए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 प्लेसेस पे रखी जा रही हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? टोटल वेज 10 डिजिट मोबाइल नंबर इज पॉसिबल। देखिए फिर से बता रही हूँ, पहले प्लेस के लिए तो 9 डिजिट्स कोई सी भी रखी जा सकती है, बाकी की सारी प्लेस के लिए 10 डिजिट 0 से 9 तक की कोई भी डिजिट लिखी जा सकती है। तो पहली प्लेस के लिए तो 9 डिजिट्स रखी जा सकती है, और बाकी की सारी प्लेस के लिए 10 डिजिट्स कितनी बार रखी जा सकती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स रखी जा सकती है 10 डिजिट्स। तो 10 की पावर 9 भी लिख सकते हैं इसको, तो वही लिख रही हूँ। दिस इज आवर आंसर।